बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, आज मैं 9th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आए, पहले बोर्ड के सबका जो पेपर्स में वो क्वेश्चन जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड थे, उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन वीडियोस को देखकर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को बखूबी समझ सकेंगे, जान सकेंगे, उनको पहचान सकेंगे, और वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रख कर जो है वो आप दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर लेंगे। चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप में चलती है सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बात करते रहेंगे हम कि ये जो जवाब हमने सिलेक्ट किया है, ये जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसकी आखिर वजह क्या है। ए बी सी डी ऑप्शन में से जो ऑप्शन भी हमने देखा होगा उसके पीछे कौन सी बात जो है वो कार फरमा थी, कौन सी बात जो है, कौन सा पॉइंट छुपा हुआ था जिसकी वजह से हमने उसको सिलेक्ट किया। तो आइए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। द बॉय डैश फॉर मिल्क नाउ। द बॉय डैश फॉर मिल्क नाउ। आप देख सकते हैं कि इन जुमलों में आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ए बी सी और डी। तो नाउ का जो वर्ड है ये की वर्ड है। आप नाउ का वर्ड देख सकते हैं, ये जो वर्ड नाउ है इसको देख के हम लगाएंगे अंदाज़ा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो लिहाजा हमें ऑप्शन में डी सही नज़र आ रहा है, चूँकि इज़ क्राइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को इंडिकेट करता है। सेकेंड सेंटेंस, शी डैश हर कैट वेरी मच। 4 ऑप्शन में लव्स, वॉज लविंग, हैड लव्ड और इज़ लविंग। चूँकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है, शी डैश हर कैट वेरी मच, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लव्स। थर्ड सेंटेंस, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। सिंस और फॉर वाला जुमला आ गया है, लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन हैं वो दिए हुए हैं हमें, हैज़ बिन लिविंग, हैव लिविंग, वॉज और विल बी। जब हम इसका सब्जेक्ट देखते हैं तो वो है आई। आई के साथ आपको मालूम है कि हमें हैव बीन का इस्तेमाल करना होता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त होगा। आई डैश हर प्लेन, आई डैश हर इन प्लेन, माजी की बात है तो आई मेट हर इन द प्लेन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, ए मेट, बी मीट, सी वॉज मीटिंग और डी हैड बीन मीटिंग है। तो सिंपल स्टेटमेंट है पास की, आई मेट, सो ए ऑप्शन मेट लगेगा। दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क। इस ऑलरेडी को देखकर हमें ये अंदाज़ा लगा लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चूँकि ऑलरेडी किसी परफेक्ट टेंस में आता है। तो देखते हैं ऑप्शन में, पहले में डिड है, दूसरे में हैव डन है, तीसरे में डू है और चौथे में वर डूइंग है। चूँकि सब्जेक्ट हमने देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है दे, तो दे के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उससे पहले हैव होना चाहिए। तो दे हैव डन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त जवाब है। आइए मज़ीद कुछ जुमले देखते हैं। ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, वो अपने गुजारे के लिए अखबारात बेचता है। तो ही चूँकि सब्जेक्ट है, लिहाजा हमें देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है सेल, बी सेलिंग, सी सेल्स और डी विल सोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हमें सेल्स नज़र आता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से दुरुस्त बात है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश हर हियर फॉर 2 आवर्स। तो फॉर और सिंस का वर्ड जब इस्तेमाल हो जाए तो अमूमन जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है वेट, बी हैव बीन वेटिंग, सी वेटिंग और डी वेटेड। लिहाजा ये आई हैव बीन वेटिंग, ये ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब होगा। शी डैश सिंस मॉर्निंग, शी डैश सिंस मॉर्निंग। सो सिंस का वर्ड आ गया तो लिहाजा हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाना है। देखते हैं कौन सा वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेइंग, बी प्लेड, सी हैज़ प्लेड और चौथा हैज़ बीन प्लेइंग। चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन या हैव बीन आते हैं, लिहाजा शी की वजह से हैज़ बीन प्लेइंग ये दुरुस्त ऑप्शन है। और आज का आखिरी जुमला, द सन डैश इन द ईस्ट, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और आपको मालूम है कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूनिवर्सल ट्रूथ को कवर किया जाता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है राइज, बी राइजिंग, सी राइजेस और डी राइजन।
लिहाजा द सन राइजेज ये हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। तो डियर 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये किस तरह हम इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। कुछ उसके पीछे जो है वो रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स मैंने आपके सामने शेयर की। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो को अगर आप गौर से देखते रहेंगे तो आप जुमलों को सही तौर पर पहचान कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप में या तो नंबर आप बिल्कुल मैथमेटिकल ले लेते हैं, मैथ के मार्क्स की तरह लेते हैं, या फिर बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आते। अगर गलत ऑप्शन लिखा तो आपको कोई उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लिहाजा आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप इजीली इन सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अबसार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।